वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि है इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। और इसके आगे हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है। सैंडविच थ्योरम होता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब है? अब जो एंगल हमारा साइन में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर थीटा एंगल आ रहा है, वही एंगल अगर हमारा डिनोमिनेटर में आएगा तो हम उसको बोलेंगे 1। साइन थीटा ओवर थीटा, देखो ऊपर भी एंगल थीटा आ रहा है और उसके डिनोमिनेटर में भी जो आ रहा है वैल्यू आ रही है वो थीटा ही आ रही है, ठीक है ना। तो हम उसको बोलेंगे कि उसका आंसर होगा 1। हम एक क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो पार्ट है वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x, ठीक है। अब आप देखो कि जो साइन के एंगल में आ रहा है वो क्या, साइन का जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 7x आ रहा है ना, 7x। तो हमने कहा है कि जो उसके ऊपर एंगल में आ रहा है ना, वही वाला उसके नीचे भी आना चाहिए। तो नीचे तो सिर्फ x आ रहा है, मतलब 7 की कमी है। तो हमने अब 7 को पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड करवा देना है, ठीक है। अब ये जो हमने डिवाइड करवाया ये इस x के साथ जाके मिल जाएगा, ताकि हम इसकी वैल्यू को 1 कर सकें और ये वाला जो 7 है ये बाहर आएगा। मतलब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय, ये 7x इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे ही रहेगा। अब इतनी चीज़ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x हमारा क्या आंसर दे रही है 1, और ये 7 हमारा साथ आ जाएगा। तो 7 1 जा 7, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 7। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x के ऊपर डिग्री है, 0 नहीं है, डिग्री डिवाइडेड बाय x। अब हमने क्या कहा था कि साइन के साथ जो भी एंगल होगा वो इसके डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, लेकिन अब तो साइन के ऊपर x डिग्री है और डिनोमिनेटर में सिर्फ x है। तो हम क्या करेंगे, इस डिग्री को ख़त्म करेंगे। हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 के, है ना। अब हमने x डिग्री की निकालनी है, तो ऑब्वियसली x डिग्री क्या हो जाएगा, x पाई बाय 180, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस x डिग्री की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। जब हम इसमें पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय x वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें तो x पाई बाय 180 ऊपर आ रहा है और नीचे सिर्फ x आ रहा है, मतलब कि x है नीचे लेकिन सिर्फ पाई बाय 180 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पाई बाय 180 इसलिए क्योंकि x तो है नीचे लेकिन सिर्फ नीचे पाई बाय 180 की कमी है इसके एंगल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 ओवर पाई बाय 180, ठीक है। अब ये पाई बाय 180 तो इसके साथ आगे मिल जाएगा और ये पूरी चीज़ जो है ये हमारी क्या हो जाएगी 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय x पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय ये वाला पाई बाय 180 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो पूरी चीज़ है हमारे पास ये क्या है 1 और मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो 1 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है पाई बाय 180। करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर हम सैंडविच थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब जब हम सैंडविच थ्योरम नहीं लगा सकते तो यहाँ पर और कौन से वेज़ हैं जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 वेज़ हैं जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला वे ये कि हम इसको रैशनलाइज कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा से, या हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें साइन थीटा ओवर साइन थीटा से, या हम इस पर हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा दें। तो हम जो सिंपल वे चूज़ करेंगे वो ये है कि हम साइन थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ओवर साइन थीटा। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम फॉर्मूला खोल देंगे, ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला खोल देंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया, पीछे रह गया साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ वहाँ हम ज़ीरो पुट कर देंगे, मतलब साइन ज़ीरो ओवर 1 प्लस कॉस ज़ीरो। हमें पता है साइन ज़ीरो क्या होता है 0 और कॉस ज़ीरो क्या होता है 1, तो 0 ओवर 2 हो गया। 0 ओवर समथिंग किसके इक्वल होता है 0 के। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर हमारा एंगल जो है वो x है, ठीक है, और नीचे पाई माइनस एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर अब हमें नीचे एक सिर्फ x लेके आना है, तो वो कैसे लेके आएंगे, ठीक है। इसके लिए हम पुट कर देंगे, सिर्फ एक वैल्यू नीचे आनी चाहिए, तो हम पाई माइनस एक्स को पुट कर देंगे इक्वल टी के। अगर हम पाई माइनस एक्स इक्वल करें टी के, तो एक्स किससे इक्वल होगा पाई माइनस टी के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दो चीज़ों को पुट कर देंगे इसके अंदर, और अगर हमारी ये वैल्यू टी आ रही है तो हमारा थीटा भी अप्रोच करेगा टी को, सॉरी टी अप्रोच करेगा ज़ीरो को। लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, हम इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे साइन पाई माइनस, इस फॉर्म में लिख लेते हैं पाई माइनस टी डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स इक्वल है टी के, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पाई साइन को चेंज नहीं करता, ठीक है, पाई साइन को चेंज नहीं कर सकता, ये हमने अलाइड एंगल्स में पढ़ा था। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन टी ओवर टी, और यहाँ पर हम इजीली सैंडविच थ्योरम लगा देंगे, ऊपर भी एंगल टी है और नीचे भी टी है, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 1 के। ये इसका आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। यहाँ पर हमारे पास दो साइन आ गया, न्यूमिनेटर में भी आ गया और डिनोमिनेटर में भी आ गया। अगर हमने यहाँ पे सैंडविच थ्योरम लगाना है तो हम इन दोनों को अलग करना पड़ेगा हमें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स को एक साइड पर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन बी एक्स को एक साइड पर, ठीक है। अब साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे किस चीज़ की कमी है, इसके नीचे कमी है ए एक्स की, क्योंकि हमने कहा था सैंडविच थ्योरम के लिए साइन के साथ जो भी एंगल होगा वो उसके डिनोमिनेटर में होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे किस चीज़ से, ए एक्स की कमी है ना, तो ए एक्स ओवर ए एक्स से करवा देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसी तरह साइन बी एक्स है, इसके नीचे भी बी एक्स की कमी है और यहाँ पर भी हम सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। इसके नीचे भी बी एक्स की कमी है, तो यहाँ पर भी हम बी एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये वाला ए एक्स इसके नीचे आ जाएगा साइन ए एक्स ओवर ए एक्स। अब ये वाले एक्स को हम बाय ज़रा निकाल देते हैं, ठीक है, डॉट 1 ओवर, इसके नीचे बी एक्स आ जाएगा साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। पीछे क्या रह गया, ये वाला बी एक्स 1 के नीचे आई, तो ये ए ऑफ एक्स के नीचे आ जाएगा बी एक्स, ठीक है। अब ये वाली लिमिट इस पर भी अप्लाई होगी और ये लिमिट इस पर भी अप्लाई होगी। हमने थ्योरम्स वाले वीडियो में कहा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो दोनों पर सेपरेटली लिमिट लग जाएगी। जब हमारी लिमिट इस पर लगेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ये वाला वैसे ही आ जाएगा। तो ये जो ऊपर हमारा एंगल है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 1 डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। तो 1 ओवर ये वाली जो चीज़ है ये हमारी 1 के इक्वल आ जाएगी। ये सारा 1 हो गया और यहाँ पर एक्स एक्स से कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ओवर बी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स ओवर टेन एक्स। अब हमारा एंगल तो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब जब एंगल ही नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्स को इसके नीचे ले आएंगे, लेकिन उसके नीचे लाने से पहले हमें इसको साइन या कॉस के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो हमें पता है कि tan इक्वल होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के, ठीक है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर इस कॉस एक्स को हम यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और इस एक्स को नीचे ले आएंगे। उसकी वजह बताती हूँ अभी। साइन एक्स ओवर एक्स और इस कॉस एक्स को देखो, ये ऊपर जा सकता है और ये नीचे इजीली आ सकता है।
और मल्टीप्लाई बाय कॉज एक्स। हम बेशक इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, बेशक इसको नीचे लेके आ सकते हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर आप अब नोटिस करें तो यहाँ पर हम सैंडविच थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। इसलिए मैं कॉज एक्स को ऊपर लेके गई हूँ और एक्स को नीचे ले आई हूँ, क्योंकि अगर हमारा कॉज एक्स नीचे होता तो यहाँ पर सैंडविच थ्योरम नहीं लग सकता था। अब अगर एक्स नीचे आ गया तो यहाँ पर ईजिली सैंडविच थ्योरम लग गया। और अब दोनों पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉज एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, यहाँ पर हमारा सैंडविच थ्योरम लगा तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय अब एक्स की वैल्यू क्या है 0, कॉज 0 क्या होता है 1, तो 1 1 जब 1 डिवाइडेड बाई 1 आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता है कि 1 माइनस कॉज 2x इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 बाय निकाल देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें सैंडविच थ्योरम लगाना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि साइन के ऊपर स्क्वायर है और नीचे एक्स के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके होल के ऊपर जब स्क्वायर लगा देंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो होल के ऊपर जब स्क्वायर लग जाएगा तो अंदर क्या बन जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स। तो लिमिट एक्स, तो हमने क्या वहाँ पे पढ़ा था पहले थ्योरम में कि अगर n पावर हो तो लिमिट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, लिमिट अंदर जाके लग जाएगी x ओवर x होल का स्क्वायर। लिमिट जब अंदर लगी तो इसका 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे पे सैंडविच थ्योरम लग गया और 2 1 2। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर तो हम 1 माइनस कॉज एक्स पे नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स होता तो हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते थे। ठीक है, अब नहीं है तो हम ऊपर वाले को वैसे ही रहने देंगे। नीचे साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब 1 के ऊपर स्क्वायर हम इजीली लगा सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉज एक्स 1 माइनस कॉज एक्स से कट गया, पीछे रह गया 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। अब हम लिमिट पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 0, कॉज एक्स की जगह आ जाएगा कॉज 0, कॉज 0 हमारे पास 0 ही होता है। ठीक है, 1 ओवर 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाए, सॉरी 1 कॉज एक्स हमारे पास आ जाएगा कॉज 0, 1 ओवर 1 प्लस कॉज 0 हमारे पास होता है 1 ओवर 2, ये हमारे पास आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। इसमें है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब अगर हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा होता तो हमने इसको 1 लिख देना था ना। ठीक है, तो अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा डॉट साइन थीटा लिख दें तो उस फॉर्म में भी तो हमारा क्वेश्चन लिखा जा सकता है, साइन थीटा डॉट साइन थीटा, इनको मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा ही बनता है ओवर थीटा। तो इसमें से एक को लेके हम इस पर लिमिट लगा देंगे। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, दूसरी पर भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। ठीक है, अब ये पूरा तो हमारे पास बन जाएगा, सैंडविच थ्योरम लग जाएगा और 1 आ जाएगा। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा, साइन 0 हमारे पास क्या होता है, साइन 0 लग जाएगा, और साइन 0 हमारे पास होता है 0, 0 1 0, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सीकेंट एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स। सबसे पहले तो हम सीकेंट एक्स की जगह पर लिख देंगे 1 ओवर कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स। जहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग सकता है वहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर हमारा इजीली एलसीएम लिया जा सकता है, कॉज एक्स ऊपर 1 ही आ जाएगा माइनस कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यही वाला एक्स आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉज एक्स ओवर एक्स ओवर 1 लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे 1 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, अब हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स। ये इस फॉर्म में पूरा
ये जो पूरा है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये x नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब ये x इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर x कॉज x आ जाएगा। ये पूरी हमारी एक सिचुएशन बन गई। अब हमने कोशिश करनी है कि हमारा इस पर सैंडविच थ्योरम कैसे लगेगा, ठीक है। अब इस पर सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब साइन स्क्वायर एक्स को अलग अलग कर देंगे। एक दफ़ा साइन एक्स डॉट साइन एक्स आ गया डिवाइडेड बाय, एक जगह है एक्स और दूसरे के नीचे लिख देते हैं कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाने की कोशिश करते हैं सैंडविच थ्योरम। साइन एक्स ओवर एक्स, जो ऊपर हमारा एंगल है वो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे हमारा सैंडविच थ्योरम लग गया और 1 आ गया। दूसरा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, दोनों पर लिमिट लगनी है ना, इस पर लिमिट लग के तो सैंडविच थ्योरम लगा और 1 आ गया। दूसरी पर साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, हमारे पास क्या होता है tan x, इसको डायरेक्टली हम लोग tan x लिख देंगे। अब हम इस लिमिट को पुट करेंगे tan 0 और tan 0 हमारे पास क्या होता है 0, ये डॉट असल में मल्टीप्लाई है, 1 0 ज़ा 0 और इसका आंसर हमारे पास आ गया 0 का 11th पार्ट, ठीक है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अब ये वाले फार्मूलाज पर आप गौर करें तो हमारे पास डबल एंगल वाला फार्मूला था कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर हम 2 हटा देते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ थीटा एंगल है तो हमारे पास ये हाफ एंगल बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कॉस थीटा नहीं, हमारे पास कॉस पी थीटा अवेलेबल है, तो कॉस पी थीटा और कॉस क्यू थीटा है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और क्यू थीटा के लिए कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। ये 2 बन गए हमारे पास फॉर्मूला। अब इन दोनों को हम इन दोनों की जगहों पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला पूरा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 1 माइनस, अब कॉस पी थीटा की जगह पर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा पर कॉस क्यू थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2, ठीक है। ये -1 1 से कट गया, यहाँ पे भी -1 1 से कट गया, पीछे रह गया 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये असल में हमारे पास ये चीज़ बन गई है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 ओवर 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा, बल्कि यहाँ पर हम इस 2 को भी काट देंगे, ये 2 से कट देगा तो पीछे रह जाएगा साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को होल के ऊपर लिख देंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 ओवर साइन क्यू थीटा बाई 2 और होल के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब जब हमने होल के ऊपर स्क्वायर लिखा, अब हमने इसके अंदर सैंडविच थ्योरम लगाना है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2, साइन के साथ ये एंगल है तो मतलब कि हम पी थीटा बाई 2 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। ये हमारे पास एक बन गई। दूसरी 1 ओवर साइन क्यू थीटा, साइन हम अलग अलग इनको लिख रहे हैं क्यू थीटा बाई 2। अब यहाँ पर भी हमारे पास एंगल क्यू थीटा बाई 2 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्यू थीटा बाई 2 नहीं है तो हम इसमें भी क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये साइन पी थीटा बाई पी थीटा बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास इस पे लिमिट लगी तो 1 आ गया सैंडविच थ्योरम से, पीछे हमारे पास क्या रह गया पी थीटा बाई 2, ठीक है। पी थीटा बाई 2 रह गया ओवर, अब 1 ओवर साइन क्यू थीटा ओवर क्यू थीटा बाई 2, हमारे पास सैंडविच थ्योरम लग के इतने पर सैंडविच थ्योरम लगा और क्या आ गया 1 और नीचे रह गया क्यू थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से कट गया, पीछे रह गया पी थीटा
इनके ऊपर होल का स्क्वायर भी है, यहाँ पर जो ऊपर होल का स्क्वायर लगाया था, पी थीटा बाय क्यू थीटा होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, पी थीटा बाय क्यू थीटा होल का स्क्वायर आ गया। अब हम इन दोनों के ऊपर अलग अलग लगा देंगे, तो आ जाएगा पी थीटा का स्क्वायर, पी स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब थीटा स्क्वायर से कट गया, पीछे रह गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। इसका हमारे पास आंसर है। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों एंगल अप्लाई कर देने हैं। ठीक है, फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये वाली फॉर्म आ गई। इसके बाद हमारे पास रह गया 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। 2 से कट गया, पीछे रह गया साइन पी थीटा बाई 2 ओवर साइन क्यू थीटा बाई 2, और जो इनके स्क्वायर हैं वो इसके होल के स्क्वायर पे आ गए। उसके बाद इस पर हमने अलग से लगा दिया, जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में आ रहा है तो ऊपर अलग सैंडविच थ्योरम लगा दिया और नीचे अलग सैंडविच थ्योरम लगा दिया। लगाने के बाद पी थीटा बाई 2 यहाँ पे रह गया, क्यू थीटा बाई 2 यहाँ रह गया, और इस पूरे के ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 2 से कट गया और होल का स्क्वायर जो है इस पर भी होल का स्क्वायर आना है। ठीक है, पी थीटा बाई क्यू थीटा होल का स्क्वायर 2 से कट गया है। ठीक है, अब पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा से कट गया। उसके बाद पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर हमारे पास रह गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 12th पार्ट करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो हम tan थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा दोनों में है वो कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1 पीछे रह गया, डिवाइडेड बाय नीचे रह गया साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब साइन क्यूब थीटा रह गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये साइन थीटा इसके एक साइन थीटा से कट जाएगा और नीचे रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमने ऊपर ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लिया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस थीटा को नीचे ला के मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हमारा किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब 1 के ऊपर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी एक्स नहीं आना, थीटा आना है, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया, पीछे रह गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ 0 पुट कर देना। 1 ओवर कॉस 0 1 प्लस कॉस 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 0 हमारे पास क्या आता है 1 प्लस कॉस 0 क्या आता है 1, तो 1 ओवर 1 और इसको ऐड किया 2 1 ज़ा 2 1 ओवर 2 हमारे पास आ गया आंसर।